हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम है बेटा। कहना चाह रहा है कि अगर f बिलोंग टू रिमान इंटीग्रेबल a कोमा बी, अगर f जो है रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और k बिलोंग्स टू r यानी k जो है रियल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, अर्थात k की वैल्यू -∞ टू +∞ कुछ भी हो सकती हैं। ओके, आपको पता है कि r का मतलब होता है -∞ टू +∞, टोटल वैल्यूज़ के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है -∞ से +∞ के बीच। देन के एफ बिलोंग टू रिमान इंटीग्रेबल। ओके, के एफ जो है वो भी रिमान इंटीग्रेबल होता है और आपको सिद्ध करना है कि ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के को बाहर लाना है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ध्यान से सुनना बेटा, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मैंने साफ साफ बोल दिया है कि एफ के बिलोंग्स टू आर है। मैंने बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि के जो है के बिलोंग्स टू आर है, यानी के जो है ना के की सेट का एलिमेंट है, के बिलोंग्स टू -∞ टू +∞ है, अर्थात के की 3 वैल्यू हो सकती हैं। ओके, ध्यान से सुनना। अगर ये मेरी रियल लाइन है, आपको पता है ये तो 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। पहली बात तो ये है कि के की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन इन जनरल के की 3 वैल्यू होंगी। हो सकता है के 0 हो जाए, हो सकता है के ग्रेटर देन 0 हो सकता है के लेस देन 0 हो। समझ आती है ना? के की बेसिक वैल्यूज़ जो होंगी अनंत तो हो सकती हैं, डजेंट मैटर, लेकिन फंडामेंटल वैल्यूज़ जो है जो बेसिक वैल्यू होंगी वो 3 होंगी। एक तो के 0 हो, एक के ग्रेटर देन 0 हो, एक के लेस देन 0 हो। अगर बाई चांस पहले वाला केस लेकर के चलता हूँ, अगर के इक्वल टू 0 है, अगर भाई के इक्वल टू 0 है तो जाहिर सी बात है कंडीशन तो पास होगी। 0 इंटू एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 इंटू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं कोई। क्लियर है ना? समझ आती है ना? पहले वाला केस अगर के इज इक्वल टू 0 है, उसी की बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर के इज इक्वल टू 0 है तो जाहिर सी बात है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। थ्योरम ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ के नॉट इज इक्वल टू 0। अगर के नॉट इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब निकलता है कि हो सकता है के ग्रेटर देन 0 हो या के लेस देन 0 हो। ये 2 केस निकल करके आएंगे जिनको हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है। मेरे को गिवन दे रखा है कि f बिलोंग टू रिमान इंटीग्रेबल है। अगर f बिलोंग टू रिमान इंटीग्रेबल है यानी फंक्शन मेरा रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। लोअर रिमान इंटीग्रेशन ओवर द फंक्शन ओवर द इंटरवल ए बी, लोअर रिमान इंटीग्रेशन ओवर द इंटरवल ए बी बराबर होता है अपर रिमान इंटीग्रेशन ओवर द इंटरवल ए बी। ये लोअर रिमान इंटीग्रेशन का निशान, अपर रिमान इंटीग्रेशन का निशान इज इक्वल टू उस इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। आप जानते हो, यानी लोअर रिमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, तीनों की तीनों बराबर होती हैं। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। हम इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा, क्योंकि के रियल नंबर है। ओके, के बिलोंग्स टू आर है। अगर रियल नंबर नहीं होता तो प्रॉब्लम आती। मोड ऑफ के इंटू एफ बराबर होता है मोड ऑफ के इंटू मोड ऑफ एफ। ओके, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। ओके, के इंटू एफ इज इक्वल टू मोड ऑफ के इंटू मोड ऑफ एफ होता है। ओके, अगर ये कंडीशन वैलिड होती है तो मेरे पास के एफ जो है एक बाउंडेड फंक्शन होता है, लेकिन हमको इसकी तरफ जाना ही नहीं यार। मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, डजेंट मैटर। आगे चलते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन को प्रूफ करने के लिए मेरे को पार्टीशन लेना होता है। ओके, सबसे पहले तो मेरे को एक पार्टीशन सपोज करना होता है। पार्टीशन सपोज करने के साथ साथ मेरे को सुप्रीमम सपोज करना होता है, मेरे को इन्फीमम सपोज करना होता है। पार्टीशन के अंदर से कोई इंटरवल लेना होता है और इन्फीमम और सुप्रीमम सपोज करने के बाद फिर मैं कोई सब इंटरवल लेकर के चलता हूँ। आप इस चीज़ को जानते हो। अगर रिमान इंटीग्रेशन के मेरे तुमने लेक्चर सीरीज को अटेंड किया होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं किया है तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आने वाली है। उसी की बात कह रहा हूँ। मेरे पास जो इंटरवल है, ये जो मेरा इंटरवल है, इंटरवल क्या था, मैंने इसका एक सिंपल सा पार्टीशन लिया। मेरा इंटरवल था ए कोमा बी, ये मेरा इंटरवल था ए कोमा बी। मैंने इसके पार्टीशन बनाए। पी इज इक्वल टू पार्टीशन कैसे बनाया, x0 बराबर रखा मैंने, a बराबर x0 रख लो या x0 बराबर a, उल्टा रख लो आप। a बराबर रख लो आप x0, फिर x1, फिर x2 एंड सो ऑन, xr-1, फिर xr एंड सो ऑन, xn इज इक्वल टू b। मैंने पार्टीशन बना लिए।
पार्टीशन बनाने के बाद ये जो इंटरवल था इसका एक पार्टीशन बनाने के बाद मैंने इसके इंटरवल का सब इंटरवल लिया। सब इंटरवल मैंने कौन सा लिया, XR-1 कोमा XR, ओके। और इसके अंदर फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम सपोज किया। सुप्रीमम सपोज किया मैंने कैपिटल MR और इन्फीमम मैंने जो सपोज किया स्मॉल MR, ओके। इंटरवल की जो लेंथ होती है आपको भी पता है, अगर ये मेरे पास क्लोज इंटरवल A, B है तो इंटरवल की लेंथ होती है B-A और यहाँ इंटरवल की लेंथ होती है XR-1 बराबर होती है डेल्टा XR। आपको पता है ये चीज़ें, आपने मेरी लेक्चर सीरीज को बहुत अच्छे से अगर अटेम्प्ट किया होगा तो एक एक वर्ड उसमें क्लियर है, ओके। तो मैंने ये जो इंटरवल था इसका एक पार्टीशन लिया। पार्टीशन लेने के बाद उसका एक सब इंटरवल लिया। सब इंटरवल के ऊपर मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम मान लिए। क्लियर, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि सपोज दैट मेरे पास P कोई पार्टीशन है, ओके। पार्टीशन के अंदर आपको भी पता है कि किसी भी इंटरवल के इन्फिनिटी पार्टीशन हो सकते हैं और किसी भी पार्टीशन के अंदर आप अपनी मर्जी से बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हो। मैंने वही किया, मेरे पास A = x0, x1, x2, x3, x4, xn तक लिया। xn = b ले लिया, टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया, बहुत सारे ले लिया। बी द पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल AB और मैंने इन्फीमम और सुप्रीमम माना। स्मॉल MR को आपको भी पता है पूरी बुक के अंदर, पूरे रिमान इंटीग्रेशन के अंदर मैं इन्फीमम लेकर के चलता हूँ स्मॉल MR को, सुप्रीमम लेकर के चलता हूँ कैपिटल MR को। मैंने वही किया, स्मॉल MR इन्फीमम मान लिया, कैपिटल MR मैंने सुप्रीमम मान लिया। किस इंटरवल के अंदर, किसी सब इंटरवल के अंदर, जो मैंने यहाँ आपको बताया था सब इंटरवल के अंदर मैंने ये काम कर लिया, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ तक तो आपको कोई आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। आगे देखता हूँ, ध्यान से सुनना, सो दैट सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन लगाऊंगा। अब देखो बेटा, उसी केस पर आता हूँ जो केस मैंने लिया था। मेरे पास K की कितनी वैल्यू हो सकती है बेटा, आपको बता चुका था कि K जो है K बिलोंग्स टू रियल नंबर है, अर्थात -∞ टू इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू होंगी, लेकिन K की जो बेसिक वैल्यू होंगी वो 3 होंगी। एक K = 0 होगा, दूसरा K > 0 होगा, तीसरा K < 0 होगा। ये बात मैं आपको बता चुका। पहले वाला केस देख रहा हूँ जब K > 0 यानी पॉजिटिव हो, ओके, ठीक है ना। ये वाला केस देखता हूँ व्हेन K > 0। अगर बाय चांस K क्या हो भाई, K > 0 हो, ओके। मैंने ये सपोज किया कि K पॉजिटिव है, तो K × MR और K × कैपिटल MR, ओके। ध्यान से सुनना, सुप्रीमम और इन्फीमम क्यों होंगे। मैंने यहाँ स्मॉल MR और कैपिटल MR को, स्मॉल MR को मैंने लिया इन्फीमम, कैपिटल MR को लिया मैंने सुप्रीमम, ओके, फंक्शन के लिए लिया। अगर मैं इनको किसी एक नंबर से, किसी कांस्टेंट नंबर से गुना कर दूंगा तब ये वैल्यू छोटी रहेगी, ये वैल्यू बड़ी रहेगी। आप जानते हो उस चीज़ को, आप 2 से गुना कर लो, 10 से गुना कर लो, 20 से गुना कर लो, 50 से गुना कर लो, लेकिन अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से गुना कर दूंगा तब ये चेंज हो जाएंगे। बड़े वाला छोटा हो जाएगा, छोटे वाला बड़ा हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ तब चेंज हो सकते हैं, ओके। मैंने क्या कहा कि स्मॉल MR इन्फीमम है, कैपिटल MR सुप्रीमम है, दोनों को सेम नंबर से गुणा किए तो ये इन्फीमम ही रहा, ये सुप्रीमम ही रहा। ये चीज़ आपकी समझ आ चुकी होगी शायद। मैं वही कह रहा हूँ बेटा कि भाई मेरे पास जो है K × MR मेरा अगर इन्फीमम है, K × कैपिटल MR अगर मेरा सुप्रीमम है, मैं कह रहा हूँ दिस इज माई इन्फीमम एंड दिस इज माई सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन K × F, ओके। सवाल पैदा होता है कि F के लिए आपने क्यों लिया है बेटा। फंक्शन के लिए तो मैं मानता था इन्फीमम, स्मॉल MR और कैपिटल MR, ये तो आपको पता ही है। फंक्शन मेरा यहाँ पे क्या है, फंक्शन मेरा KF है, तो जाहिर सी बात है KF के जो सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम से अलग होंगे ना। इसी के बेस पर मैंने लिया है कि KMR मेरा सुप्रीमम हो जाए, सॉरी इन्फीमम हो जाएगा, K × कैपिटल MR मेरा सुप्रीमम हो जाएगा पार्टीशन के उस इंटरवल के सब इंटरवल के ऊपर। क्लियर, फिर कह रहा हूँ पार्टीशन के सब इंटरवल के ऊपर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, देखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। दिस इज लोअर रीमान इंटीग्रल, ओके। सबसे पहले मैं लोअर रीमान इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। मैंने निकाला ये जो फंक्शन मेरा जो KF है, मैंने इसका लोअर रीमान इंटीग्रल निकाला K × Fx × dx। डेफिनेशन होती है, आपको भी पता है, कहो तो आप स्टार्टिंग के मेरे लेक्चर देखना। लोअर रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये होती है कि लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रेशन A to B Fx dx जो होता है वो होता है सुप्रीमम ऑफ स्मॉल MR इंटू डेल्टा XR। क्लियर, डेफिनेशन होती है। मैंने इसके ऊपर डेफिनेशन लगाई बाय डेफिनेशन। स्टार्टिंग वाली डेफिनेशंस देखना लेक्चर नंबर 1 to 5 के बीच में,
क्लियर भाई, के तो कांस्टेंट है, सिग्मा जो लगा हुआ है एम आर के ऊपर और डेल्टा एक्स आर के ऊपर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है के तो कांस्टेंट है, के तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ चुका। और ये जो सुप्रीमम मैंने एज इट इज लिखा, समीशन आर बराबर 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। क्लियर। अब एक बात और बताओ भाई, इधर वाला स्टेप मेरा एज इट इज है ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स, यानी लोअर रिमान इंटीग्रेशन, के तो मेरा बाहर आ चुका। सुप्रीमम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो सुप्रीमम है, ये वाला सुप्रीमम, यही तो सुप्रीमम है। इस सुप्रीमम को मैं क्या लिख सकता हूँ, लोअर रिमान इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मैंने वही लिख दिया। सुप्रीमम की डायरेक्ट वैल्यू डाली, ये रखी हुई है के इंटू लोअर रिमान इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स। बट मैं जानता हूँ, मेरे को क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि एफ जो है ना, एफ बिलोंग टू रिमान इंटीग्रेबल है। अगर एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो आपको पता है कि लोअर रिमान इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा अपर रिमान इंटीग्रेशन के ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। आप इस चीज़ को जानते हो बहुत अच्छे से, क्यों एफ बिलोंग टू रिमान इंटीग्रेशन है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो लोअर रिमान इंटीग्रल बराबर होता है अपर रिमान इंटीग्रेशन के। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, अपर रिमान इंटीग्रेशन डाल दूंगा। के मेरा एज इट इज, इसकी जगह मैंने इसकी जगह क्या डाल दिया, क्यों, क्योंकि मेरा एफ जो है ना, एफ बिलोंग टू क्या है, एफ बिलोंग टू रिमान इंटीग्रेबल ए बी है। अगर एफ मेरा रिमान इंटीग्रेबल ए बी है तो लोअर रिमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल। इस लोअर रिमान इंटीग्रल की जगह मैंने अपर रिमान इंटीग्रल वैल्यू डाल दी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकला, अब देखो आप, के इंटू ए टू बी अपर रिमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। बट हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा कि अपर रिमान इंटीग्रल की जो डेफिनेशन होती है, यहाँ से मेरे पास निकला अपर रिमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास कितना निकला बेटा, के इंटू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब वी नो वेरी वेल फ्रॉम डेफिनेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो होती है अपर रिमान इंटीग्रल, ये होता है इन्फीमम ऑफ किसका, आर बराबर 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। डेफिनेशन होती है ये, ओके, बाय डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, बाय डेफिनेशन। क्लियर, नो प्रॉब्लम, मैंने उसी का यूज़ किया। ओके, और यहाँ स्मॉल नहीं होता है बेटा, ये कैपिटल एम आर होता है। ओके, सुप्रीमम के लिए इन्फीमम लिया जाता है, मैंने उसी का यूज़ किया। मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट डेफिनेशन लगाई। डेफिनेशन होती है लोअर रिमान इंटीग्रेशन, सॉरी अपर रिमान इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर इन्फीमम ऑफ कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। और कैपिटल एम आर जो होता है वो सुप्रीमम माना हुआ होता है। सुप्रीमम किसके अंदर माना हुआ होता है, एक्स आर माइनस 1 कॉमन एक्स आर, इस इंटरवल के अंदर। क्लियर, मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज़ किया कि मेरा एज इट इज ये हुआ मेरे पास इन्फीमम ऑफ आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। क्लियर है ना, यहाँ तक के क्लियर समझ में आ चुकी बात। आगे चलते हैं, अगर ये हो चुका तो देखो बेटा, मैंने इस कंसेप्ट का फिर से यूज़ किया जो था मेरे पास ए टू बी था के एफ एक्स डी एक्स, के मेरा एज इट इज, इसके ऊपर डेफिनेशन लगाने के बाद इन्फीमम ऑफ आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। ओके, ये निकल गया। आगे चलते हैं, अगर ये निकल चुका तो देखता हूँ क्या आ रहा है। भाई जाहिर सी बात है, इस के को मैं अंदर लिख लूँ या बाहर लिख लूँ, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि के तो कांस्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर, जैसे इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे ग्रेड डाइवर्जेंस कर्ल के अंदर कांस्टेंट हमेशा बाहर और अंदर आ सकता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसको मैं अंदर भी लिख सकता हूँ, लिख लिया मैंने, तो इसको मैंने अंदर डाल दिया। क्लियर, इधर मेरा ए टू बी लोअर रिमान इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स बराबर, अब फिर कह रहा हूँ मैं इन्फीमम ऑफ, इन्फीमम का मतलब होता है अपर रिमान इंटीग्रल से, ये बाई डेफिनेशन मैं उसी का फिर से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन दिखाना है। इन्फीमम ऑफ समीशन के आर बराबर 1 to n के कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर बराबर होता है अपर रिमान इंटीग्रल के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, क्लियर है ना, ये बाई डेफिनेशन होता है। अगर आप मेरे लेक्चर देखे हो तो मैंने उसी का यूज़ किया, इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन लगाई, ये हुआ मेरे पास अपर रिमान इंटीग्रल के एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, इधर से मेरा जो चल रहा है बेटा वो ये चल रहा है लोअर रिमान इंटीग्रल के एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर, इधर हो चुका मेरे पास अपर रिमान इंटीग्रल ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स। मैं कह रहा हूँ बाई इक्वेशन ए। अब देखना बेटा इक्वेशन ए क्या है, कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं इक्वेशन ए का। ये मेरी इक्वेशन ए है। इक्वेशन ए बोल रही है कि अगर लोअर रिमान इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स है, उसके अंदर से के इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि लोअर रिमान इंटीग्रेशन
के एफ एक्स डी एक्स में हो क्या रहा है, के जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है और लोअर रीमान इंटीग्रेशन अपर रीमान इंटीग्रेशन में चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ क्या होगा भाई, देखते हैं अभी। तो ए टू बी लोअर रीमान इंटीग्रेशन ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स बराबर, देखो आप ये इसका मतलब क्या है कि के जो है ना रीमान इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है, के मैंने रीमान इंटीग्रेशन से बाहर किया, लोअर रीमान इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर के एफ एक्स डी एक्स बराबर के एफ एक्स डी एक्स। इनको लिख सकता हूँ बेटा, ऊपर लगाना चाहते हो ऊपर लगा लो, नीचे लगाना चाहते हो नीचे लगा लो, क्यों, मेरा एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। क्लियर है ना? ओके, एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसलिए मैंने नीचे लगा दिया, डजेंट मैटर, के बाहर रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन के एफ एक्स डी एक्स, ऊपर लगाना चाह रहे हो ऊपर लगा लो, क्योंकि मेरा एफ रीमान एफ बिलोंग्स टू, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है आर ए बी, कहोगे फिर आपको समझा दूंगा। ये देखो आप, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि एफ बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ओके, तो मैंने इसको अब ऊपर लगा दिया, के मेरा बाहर आ चुका, और आपको पता है रीमान इंटीग्रेशन के अंदर ये एफ बराबर होता है इस एफ के बराबर होता है इंटीग्रेशन की, तीनों वैल्यू बराबर होती है, के बाहर आ चुका। क्लियर? अर्थात ये के अंदर था, के मैंने बाहर ला दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखता हूँ। एक प्रूफ तो मेरा ये आ चुका, अगर पॉजिटिव था तो ये तब था के ग्रेटर दैन 0 के ऊपर। अब सेकंड केस देखता हूँ, अगर बाई चांस के नेगेटिव हो तो क्या होगा भाई, समझने की कोशिश करना भाई। हम वेरी इजी केस, वेरी सिंपल केस, अगर बाई चांस के नेगेटिव है, समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों, ये केस उठा रहा हूँ जब के नेगेटिव है। मैंने क्या क्या माने थे भाई, मैंने ये चीज़ें मानी थी कि मेरा जो है स्मॉल एम आर मैंने लिया था इन्फीमम, और कैपिटल एम आर मैंने क्या लिया था, सुप्रीमम लिया था, ये लिया था ना। अब की बार मैं के लेकर के चल रहा हूँ लेस देन 0, ये है ना, तो जाहिर सी बात है लेस देन 0 का मतलब ये उल्टे हो जाएंगे। ओके, ये देखो आप, अगर ये छोटी वैल्यू है और इसको किसी दूसरी वैल्यू से गुणा कर दूंगा मैं, ओके, तो रिजल्ट जो है ना चेंज होने का पूरा चांस है, उसी के बारे में बात करेंगे और वही मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ध्यान से सुनना, जब के नेगेटिव है तो इन्फीमम सुप्रीमम के अंदर चेंज होगा, सुप्रीमम इन्फीमम के अंदर चेंज होगा। दिस इज़ द पॉइंट, रीमान इंटीग्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। तो मेरे पास जो है ना, मैं इसको इन्फीमम लेकर के चला था, ओके, के कैपिटल एम आर और के इंटू स्मॉल एम आर, ये मेरा सुप्रीमम वाला पोर्शन इन्फीमम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फीमम वाला पोर्शन सुप्रीमम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसके लिए, के इंटू एफ के लिए। क्यों वजह क्या है, क्योंकि के की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है। जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू छोटी में बदल जाएगी, छोटी बड़ी में बदल जाएगी यार, समझो ना आप इस चीज़ को। भाई देखो ना आप, मान लिया इसकी वैल्यू एम की वैल्यू 1 है, स्मॉल एम आर इज इक्वल टू कितना है, मान लिया 1 है, कैपिटल एम आर इज इक्वल टू कितना है, सपोज दैट 2 है, मैंने इसको -5 से गुना करा, ये तो -5 होगी, इसको -5 से गुना करा, ये -10 होगी, एक -5 है एक -10 है। ओके, -5 किसकी वैल्यू थी, स्मॉल एम आर था, स्मॉल एम आर वाला -5 था, कैपिटल एम आर वाला कितना है, 10 है। दोनों में छोटी कौन सी है, छोटी तो ये है ना, कैपिटल एम आर वाली छोटी है ना। अब यहाँ से देखो ना, तो जब छोटी है, छोटी किसके अंदर आती है, इन्फीमम में नहीं आती क्या, बड़ी किसके अंदर आती है, सुप्रीमम में नहीं आती क्या, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यार। के एम आर मेरा इन्फीमम हो जाएगा, के इंटू स्मॉल एम आर मेरा सुप्रीमम हो जाएगा, किस फंक्शन के लिए, के एफ के लिए, किस इंटरवल के ऊपर, पार्टीशन के, जो मैंने छोटा सा इंटरवल लेकर के चला था, XR-1 और XR वाला। ओके, नाउ आगे चलते हैं भाई, वेरी इजी थ्योरम। आपको पता है कि लोअर रीमान इंटीग्रेशन के इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ आर बराबर 1 to n के कैपिटल एम आर, सुप्रीमम होने की वजह से, सुप्रीमम देखना बेटा, सुप्रीमम होने की वजह से के कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर बाई डेफिनेशन। फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पीछे के लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। क्लियर? ओके, के तो बाहर आ चुका, जब के नेगेटिव है तो सुप्रीमम इन्फीमम में नहीं चेंज होगा क्या, देखो ना यहाँ पर आप, जो यहाँ था ये देखो आप, ये मेरे पास छोटी वैल्यू थी, ये मेरे पास बड़ी वैल्यू थी, उल्टा हो चुका ना, ये देखो आप, ये सुप्रीमम में बदल गया, ये इन्फीमम के अंदर कन्वर्ट हो चुका। देखो ना, बड़ी वैल्यू माइनस का से गुणा करने की वजह से छोटी वैल्यू में बदल गई, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के अंदर बदल चुकी। ओके, तो सुप्रीमम किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इन्फीमम के अंदर चेंज होगा, और कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, और मैं कह भी रहा हूँ बिकॉज के नेगेटिव है। ओके,
अब फिर इसके ऊपर बाय डेफिनेशन, जैसे ही मैं डेफिनेशन लगाने की कोशिश करूँगा, डेफिनेशन रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ अप्लाई की, के इंटू ये इन्फीमम का मतलब अपर रीमान इंटीग्रेशन के एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। बट आगे देखना, आपको पता है कि जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एफ एक्स जो है मेरा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो जाहिर सी बात है लोअर रीमान इंटीग्रेशन ए टू बी बराबर होगा अपर रीमान इंटीग्रेशन ए टू बी के बराबर होगा इंटीग्रेशन ए टू बी के। यही तो होगा ना, यहाँ भी एफ आ जाएगा, यहाँ भी एफ आ जाएगा, डी एक्स तो होता ही होता है। ओके, क्लियर है ना। क्यों, ये क्यों होगा, क्योंकि एफ बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल है। मैंने इसी का यूज़ किया, इन्फीमम की डेफिनेशन लगाने के बाद ये आ चुका। इसको मैंने लोअर रीमान इंटीग्रेशन के बदले इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरा एफ रीमान इंटीग्रेबल है, और अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है अपर और लोअर बराबर। क्लियर। फिर इसके ऊपर डेफिनेशन लगाई बाय डेफिनेशन, बहुत आसान थ्योरम है। फिर मैंने इसके ऊपर डेफिनेशन लगा दी, ओके, के इंटू लोअर रीमान इंटीग्रेशन का मतलब निकलता है सुप्रीमम। सुप्रीमम लगाने के बाद क्लियर। और जब ये सुप्रीमम है, यहाँ तो छोटे वाला होगा ना, सुप्रीमम का मतलब छोटी वैल्यू, जो मैं अभी आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये वैल्यू जाना, ये जो बड़ी है ये छोटी हो चुकी, जो छोटी है वो बड़ी हो चुकी। ओके, तो लोअर रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से सुप्रीमम होगा, लेकिन के नेगेटिव होने की वजह से, के नेगेटिव होने की वजह से ये इन्फीमम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही मैं यहाँ बता भी रहा हूँ आपको, के कन्वर्ट इनटू इन्फीमम। अगर इन्फीमम में तो जाहिर सी बात है अपर रीमान इंटीग्रेशन में जाएगी बात। तो देखो आप इधर से क्या चल रहा था, ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स। देखो बेटा इन्फीमम है, ये किसके अंदर जा रहा था, इसमें था ना लोअर रीमान इंटीग्रेशन में। किस इन्फीमम की वजह से किसके अंदर पहुंच चुका, अपर रीमान इंटीग्रेशन में पहुंच चुका, पहुंच गया ना। आगे चलते हैं, तो लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू किसके बराबर आई थी, इसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। कहोगी क्यों, क्योंकि एफ बिलोंग टू जो है ना रीमान इंटीग्रेबल है। क्लियर, समझ आ चुकी बात। इसको लिख सकता हूँ के बाहर आ चुका, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो मतलब क्या निकलता है, एफ लोअर रीमान इंटीग्रेशन अपर रीमान इंटीग्रेशन के बराबर आ रहा है। देखो आप, लोअर रीमान इंटीग्रेशन बराबर हो चुका अपर रीमान इंटीग्रेशन के। जब लोअर रीमान इंटीग्रेशन अपर रीमान इंटीग्रेशन के बराबर हो चुका, आप क्या कहोगे, एफ ऑफ के या एफ इंटू के बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी एफ के रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। आगे चलें, नो प्रॉब्लम। देखो अब आप, सो दैट अगर ऐसा है, ये जो के है इक्वेशन ए से, जो लास्ट वाली इक्वेशन थी, देखो आप इक्वेशन ए से ये बाहर आ चुका था, इक्वेशन ए से ये बाहर आ चुका था। सो दैट ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स, इक्वेशन ए से इसको मैंने बाहर कर दिया। ओके, और इससे देखो आप यहाँ से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से मैंने इसको बाहर कर दिया। ओके, और ये इसको आप चाहो लोअर रीमान इंटीग्रेशन लगाना चाहो लगा लो, क्योंकि एफ रीमान इंटीग्रेबल है, तीनों बराबर होंगे। इसको मैंने फिर बाहर कर दिया। ओके, सो दैट, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि एफ बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल ए बी है, आपको भी दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा, के बाहर आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, आई विल हेल्प यू। ठीक है ना बेटा, बहुत डीपली जाता हूँ सब्जेक्ट के अंदर, इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आप फंसते हो तो भाई कहीं ना कहीं जो है ना आपकी भी तो कमी होगी ना, समझने की कोशिश करना बेटा। ओके, बाय।